डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों, कल हमने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, इन सब की हमने वैल्यू देखी थी। ये अपने त्रिकोणमितीय अनुपात थे। आज अपन इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों के ऊपर अध्ययन कर रहे होंगे। विशेष कोण से मेरा तात्पर्य है कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री व 90 डिग्री की अपन चर्चा कर रहे होंगे। तो पहले हेडिंग अपन ले लेते हैं कोण थीटा बराबर 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए, कल हमने देखा था समकोण त्रिभुज में यदि ये एंगल राइट एंगल है तो राइट एंगल के सामने होता है अपना हाइपोटेनियस। यदि ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने अपना परपेंडिकुलर होता है, और जिस भुजा के ऊपर, जिस साइड के ऊपर अपना कोण थीटा बना है वो साइड अपनी बेस या फिर आधार होती है। अब अपने को चाहिए कोण थीटा बराबर 0 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा 0 कब हो सकता है, ये कोण 0 डिग्री कब हो सकता है। आप देख रहे होंगे अभी इस कोण थीटा का कुछ न कुछ मान है, वो कितना है वो अपन नहीं जानते, लेकिन फिलहाल अभी ये कुछ न कुछ मान अपने साथ वेरी कर रहा है। वो 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, अपने को नहीं पता। ये कोण 0 डिग्री कब हो सकता है, अपने को तो इस चीज की चर्चा करनी है। तो 0 डिग्री होने से मतलब क्या है, देखो अभी ये कोण कुछ न कुछ है। मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस लंब को छोटा कर दूं, इस लंब को छोटा कर दूं, अर्थात ये जो कर्ण है अपना, कर्ण को यदि मैं आधार की ओर अग्रसर करवा दूं, कर्ण को आधार की ओर झुका दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, लंब छोटा होता जाएगा। मतलब ऐसी स्थितियां बनती जाएंगी अपने पास। कर्ण को यदि मैं नीचे लेके आऊंगा तो लंब का मान छोटा होता जाएगा। लंब छोटा होगा, अपना परपेंडिकुलर यदि छोटा होगा तो कोण भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे अपन लंब को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे कोण का मान क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। पहले कोण की स्थिति ये थी, फिर कोण अपना ये हुआ, मैंने कोण को और नीचे लेके आया तो कोण क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो 0 डिग्री की स्थिति क्या होगी, 0 डिग्री की स्थिति होगी जब अपना हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अर्थात हाइपोटेनियस बेस के ऊपर आ जाए, हाइपोटेनियस किधर आ जाए, बेस के ऊपर आ जाए। उस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि कोण क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई हाइपोटेनियस और बेस एक हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोण ही नहीं बचा। कोण नहीं बचा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब बेस के ऊपर हाइपोटेनियस आ जाए तो कोण क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। और इस स्थिति में देखना, पहले अपना लंब था कुछ ना कुछ, फिर अपन ने जैसे लंब को छोटा किया, फिर और लंब को छोटा किया, जब अपना हाइपोटेनियस बेस के ऊपर आ गया उस स्थिति में लंब भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लंब का मान भी खत्म हो गया, अर्थात अपना परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री की अपन बात करेंगे तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो कर्ण था अपना वो क्या हो जाएगा, आधार के बराबर। हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाएंगे, एक। तो इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, इफ थीटा बराबर 0 डिग्री देन परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तथा हाइपोटेनियस और बेस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा बेस के। ओके, अब आते हैं अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों पे। हम थीटा की जगह अपन 0 डिग्री रख रहे होंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 0 और हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस 0 अपॉन हाइपोटेनियस। हम जानते हैं 0 में किसी भी नंबर का यदि डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आई 0। इसी प्रकार अपन कोस 0, टेन 0 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह मैंने 0 डिग्री रखा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की जगह अपन बेस रख रहे होंगे और हाइपोटेनियस की जगह अपन हाइपोटेनियस रख रहे होंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब हमने देखा हाइपोटेनियस और बेस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब जो हाइपोटेनियस है उसको मैं क्या रख सकता हूँ, बेस रख सकता हूँ। हमने देखा हाइपोटेनियस और बेस क्या है, इक्वल। तो अगले लाइन में इसको लिख सकते हैं अपन बेस अपॉन में बेस। तो ये कट के आ जाएगा 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू आ रही होगी 1। अब अपन बात करते हैं tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री को अपन लिख रहे होंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपना 0 है, बेस की जगह अपन लिख रहे होंगे बेस। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देंगे वापस 0 मारा होगा। अब अपन आते हैं कोट थीटा पे। तो कोट 0 डिग्री होगा अपना बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमने देखा बेस की जगह बेस और परपेंडिकुलर की जगह 0। अब देखना, ऊपर बेस है नीचे 0 है, 0 का किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे, 0
का किसी भी नंबर में अपन भाग देंगे तो आएगा अपरिभाषित। क्या आएगा? अपरिभाषित, अनडिफाइन आएगा। क्या आएगा भाई? अनडिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके। इसी प्रकार अपन सेक जीरो की बात करें तो सेक जीरो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक 0 डिग्री की जगह अपन लिख रहे होंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमने ये भी देखा है हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू सेम है, तो इसको अपन लिख रहे होंगे बेस की जगह अपन हाइपोटेनियस लिख रहे होंगे, तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस कट क्या आ जाएगा? सेक 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार अपन कोसेक 0 की चर्चा करते हैं, तो कोसेक 0 आ जाएगा, कोसेक 0 डिग्री होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की जगह हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे 0। हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड देंगे तो आएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा भाई? अनडिफाइंड। ये थे 0 डिग्री के मान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। हमने थीटा बराबर 0 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात देखे। अब अपन 90 डिग्री पे चर्चा करते हैं कि एंगल का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो अपन देखते हैं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए हमने बात की थी अभी, जब थीटा का मान 0 डिग्री था, थीटा का मान 0 करने के लिए अपन ने कर्ण को बेस की ओर अग्रसर किया था, हाइपोटेनियस को बेस की ओर अग्रसर किया था। अब अपने को क्या चाहिए? थीटा का मान 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान इधर कुछ भी हो, इसको बढ़ा के कितना करना है? 90 करना है। तो थीटा का मान 90 डिग्री एक ही स्थिति में हो सकता है, जब अपना कर्ण किधर अग्रसर हो जाए? लंब की ओर अग्रसर हो जाए। जब कर्ण लंब की ओर अग्रसर हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए? आधार का मान छोटा हो जाए। जब आधार छोटा हो जाएगा तो कर्ण क्या होगा? लंब की ओर अग्रसर होगा। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब कर्ण का मान क्या हो जाए? लंब के ऊपर आ जाए। देखो कोशिश करना समझने की, कर्ण का मान मैं लंब की ओर अग्रसर कर रहा हूं, तो पहले आधार का मान ये था, अब आधार का मान क्या हो चुका है? छोटा। और स्थितियां ऐसी भी तो बन सकती हैं। इधर देखो ये 90 डिग्री के करीब पहुंच चुका है थीटा, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री होगा इस स्थिति पे। तो जैसे जैसे हमने कर्ण को लंब की ओर अग्रसर किया, वैसे वैसे आधार का मान छोटा होता गया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि कोण कितना हो गया अपना? थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। उस स्थिति में लंब और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो हो गए सेम, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो हो गए सेम, और आधार का मान क्या हो गया था? 0। बेस अपना क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। ये कब हुआ है? व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री। व्हेन थीटा 90 है, देन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सेम हो जाएंगे और बेस का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात और देख लेते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इधर से साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ रही होगी। साइन 90 की स्थिति में देखो, जब थीटा का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, उस स्थिति में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम हो जाते हैं, बेस का मान 0 हो जाता है। तो साइन थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा, आएगा 1। अर्थात साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसी प्रकार अपन cos 90 डिग्री की वैल्यू देख रहे होंगे, तो cos 90 डिग्री आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हमने देखा बेस का मान 0 हो चुका है, तो ये लिखा जाएगा 0 अपॉन में हाइपोटेनियस। और अभी अभी हमने देखा था कि 0 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो आएगा 0। इसी प्रकार अपन tan 90 डिग्री की वैल्यू देख रहे होंगे, तो tan 90 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की जगह अपन परपेंडिकुलर रख रहे होंगे, बेस की जगह अपन 0 रख रहे होंगे। tan 90 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन 0। 0 का किसी नंबर में डिवाइड देंगे तो आएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। इसी प्रकार अपन cot 90 की वैल्यू देख रहे होंगे, तो cot 90 डिग्री आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का मान 0, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर। 0 में परपेंडिकुलर का डिवाइड देंगे आएगा 0।
इसी प्रकार अपन सेक और कोसेक की वैल्यू भी देख रहे होंगे, तो सेक 90 डिग्री आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह अपन 0 रख रहे होंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज, तो 0 में हाइपोटेन्यूज का डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार अपन कोसेक 90 डिग्री देख रहे होंगे, तो कोसेक 90 डिग्री आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम हो चुकी है, तो परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की जगह भी मैं परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कटेगा, आएगा। तो हमने साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री और सेक और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू देख ली। अब अपन चर्चा करते हैं जब थीटा का मान 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री हो जाए। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमने थीटा बराबर 0 डिग्री और 90 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात देख चुके हैं। अब अपन बात करते हैं जब थीटा का मान 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री हो जाए। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का अपन एक साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो पहले मैं आता हूँ जब थीटा का मान 60 डिग्री हो जाए, वेन थीटा बराबर क्या हो, 60 डिग्री हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 60 डिग्री कब होता है किसी त्रिभुज में, किसी कोण का मान 60 डिग्री कब होगा। तो हम जानते हैं कि 60 डिग्री कोण का मान तभी समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है। अब मैं यदि इस एंगल से, यदि एंगल ए से भुजा बीसी का बाइसेक्ट खींचूं, भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक खींचूं, तो भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि इधर तो लंब बनना ही चाहिए, साथ ही साथ में ये दूरी बराबर होगी ये दूरी की, मतलब ये जो भुजा बराबर होनी चाहिए इस भुजा की। तो अपन मान लेते हैं कि एंगल ए से भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु डी पे काटता है। ओके, इस दूरी को यदि मैं 2a नाम दे दूं तो इसको भी क्या देना पड़ेगा, 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, समान। यदि ये 2a ये 2a तो ये टोटल भी क्या होगी, 2a होगी। अब देखो ए से अपन ने AD क्या खींच दिया, लंब समद्विभाजक खींच दिया BC का, तो ये टोटल दूरी 2a थी, तो अब ये दूरी और ये दूरी क्या बच जाएगी, a बच जाएगी या नहीं बचेगी, ये इतनी a हो जाएगी और इतनी भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। a आ चुकी है, ये 2a है। यदि अपन इस त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ले, यदि इस त्रिभुज की अपन ऊंचाई निकाल ले तो सभी तीनों भुजाएं अपने पास ज्ञात हो जाएंगी। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये भुजा 2a ये a है, तो अपन इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या कहते थे, कर्ण का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यदि ये 90 डिग्री है तो ये अपना हाइपोटेन्यूज होगा, ये अपना बेस होगा, ये अपना परपेंडिकुलर होगा। तो अपन परपेंडिकुलर का इधर मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की जगह अपन लिख रहे होंगे 2a का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस इधर क्या है a स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपने को निकालना है तो मैंने इधर परपेंडिकुलर रख लिया। 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का। अपने को परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर का इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये बनेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इधर से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल रहे होंगे अपन, तो इसका ले लेंगे रूट, इधर स्क्वायर था दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर का तो रूट लेंगे तो इधर तो p आ जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 4a स्क्वायर से a स्क्वायर लेस करेंगे आएगा 3a स्क्वायर, तो आगे लिख रहे होंगे रूट 3a स्क्वायर। 3 का रूट लेंगे आएगा रूट 3 और a स्क्वायर का रूट लेंगे आएगा a, अर्थात एक p की जो वैल्यू आ जाएगी अपनी a रूट 3। इस त्रिभुज की जो ऊंचाई आ जाएगी वो है रूट 3। अब अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, ये a है, ये 2a है, ये रूट 3 है, तो अपन त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो जब थीटा का मान 60 डिग्री है,
जब थीटा का मान 60 डिग्री है तो ये होगा अपना लंब परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। तो आते हैं अपन, जब थीटा का मान 60 डिग्री हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। तो अपन पहला अनुपात देख रहे होंगे, जब थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू आ रही होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √3a। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2a। ए से ए कट रहा होगा, वैल्यू आएगी √3/2। साइन 60 का मान आएगा √3/2। इसी प्रकार अपन cos 60 की वैल्यू देख रहे होंगे तो cos 60 आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हमने देखा बेस की वैल्यू a है, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a है, a से a कटेगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2। cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार अपन tan 60 देख रहे होंगे तो tan 60 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे √3a, बेस की जगह अपन लिख रहे होंगे a, फिर से a से a कटेगा तो tan 60 की वैल्यू आ रही होगी √। इसी प्रकार अपन cot 60 की जगह देखेंगे तो cot 60 आ रहा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है a, परपेंडिकुलर की वैल्यू है √। वापस a से a कट रहा होगा, वैल्यू आ रही होगी 1/√। सेक और कोसेक को भी अपन इसी प्रकार निकाल रहे होंगे तो सेक 60 आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 2a, बेस की वैल्यू है a से a कट रहा होगा, वैल्यू आएगी 2। इसी प्रकार अपन कोसेक 60 को लिख रहे होंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस की वैल्यू लिखेंगे 2a, परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे √3a। a से a कटेगा, वैल्यू आ रही होगी 2/√। हमने देखा साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, cot 60 की वैल्यू 1/√3, sec 60 की वैल्यू 2 और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं, जब थीटा का मान 30 डिग्री हो जाए, ये एंगल पहले 60 का था तो इस एंगल का अपन ने बाइसेक्ट खींचा तो ये भुजा ए हो गई, ये भुजा ए हो गई। तो देखो जब इस एंगल का बाइसेक्ट कर रहे होंगे अपन तो ये एंगल भी क्या होगा, आधा होगा। इस एंगल से अपन लंब समद्विभाजक खींच रहे होंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, आधा। मतलब पहले ये 60 का था तो अब ये दो भागों में टूट जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री का। ओके, तो जब अपना एंगल ये था 60 डिग्री, तब अपने लिए परपेंडिकुलर कौन था, √3। अब देखो अपने को 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री के चाहिए। तो देखो जब 30 डिग्री को यदि अपन एंगल थीटा मानेंगे, यदि एंगल को अपन क्या लेंगे 30 डिग्री लेंगे, तो इस एंगल के सामने अब कौन है, जो पहले बेस था वो अब क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी कोण थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जिस भुजा पे जिस साइड के ऊपर एंगल बनेगा वो होता है अपना बेस। अब बेस बन जाएगा ये वाली भुजा AD, और जो बेस था वो बन जाएगा अपना परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपना हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है, तो जब थीटा का मान 30 है तो A बन जाएगा परपेंडिकुलर, 2a बन जाएगा हाइपोटेनियस और √3a बन जाएगा बेस। तो अब अपन देख रहे होंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 30 को अपन लिख रहे होंगे साइन 30 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे इस बार a अपॉन हाइपोटेनियस की जगह अपन लिख रहे होंगे 2a, a अपॉन 2a। a से a कटेगा, साइन 30 की वैल्यू आ रही होगी 1/2। इसी प्रकार cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 व cosec 30 की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। तो cos 30 देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस बार बेस अपना हो चुका है √3 और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपना 2a। a से a कटेगा, वैल्यू आ रही होगी √3/। इसी प्रकार tan 30 की ओर बढ़ते हैं आगे। तो tan 30 tan होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपना a, बेस की वैल्यू है √3।
ए से ए कटेगा, वैल्यू आ रही होगी 1/√। इसी प्रकार अपन कोट 30 देखेंगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू है √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए से ए कटेगा, वैल्यू आएगी √3। सेक 30 होगा हाइपोटेनियस अपन बेस, हाइपोटेनियस की जगह आएगा 2a, बेस की जगह आ रहा होगा √3a। ए से ए कटेगा, वैल्यू आएगी 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 30 देखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, 2a अपॉन में परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए से ए कट रहा होगा, वैल्यू आएगी 2। उम्मीद करता हूँ 30 डिग्री पे त्रिकोणमिति अनुपात आपको समझ में आए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपात पर। अभी हमने थीटा बराबर 30 डिग्री व 60 डिग्री पे त्रिकोणमितीय अनुपातों की चर्चा की। अब अपन आते हैं लास्ट अपना 45 डिग्री पे। तो हम देख रहे होंगे 45 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में यदि एक एंगल 90 डिग्री हो और एक एंगल 45 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बचा जो एंगल वो क्या होगा, ये 90 है, ये 45 है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 45 135 और 135 में 45 और जोड़ेंगे तो 180, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री का आ जाएगा। अब ये जब एंगल, ये दोनों एंगल समान होते हैं तो दो एंगल किस त्रिभुज में समान होंगे, तो आप कह रहे होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होंगे, दोनों एंगल समान होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, अर्थात यदि ये भुजा को मैं ए मानूं तो ये भुजा आ रही होगी, ओके। अब ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज में अपन जानते हैं कि यदि 90 डिग्री ये एंगल है तो ये वाली भुजा क्या होगी, अपनी हाइपोटेनियस या फिर कर्ण होगी। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास गिवन है, हाइपोटेनियस अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल रहे होंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार की जगह वैल्यू रख रहे होंगे ए, परपेंडिकुलर की जगह वैल्यू रख रहे होंगे ए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ रहा होगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में स्क्वायर को जोड़ेंगे आएगा 2a स्क्वायर। इधर से कर्ण का मान आ रहा होगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ रही होगी रूट में 2a स्क्वायर, रूट लेंगे तो 2 का रूट हो जाएगा √2, a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर का रूट होगा a, 2 का रूट हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस का मान आ रहा होगा a√2, इधर से ये भुजा आ जाएगी a√2। अब अपने पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है, तो अपन थीटा बराबर 45 डिग्री पे सभी भुजाएं देख सकते हैं। ये भुजा अपना बेस का काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर का काम। तो अपने को पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपन साइन 45 डिग्री की वैल्यू देख रहे होंगे, साइन 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर का मान है a, हाइपोटेनियस का मान है a√2, ए से ए कटेगा, वैल्यू आ रही होगी 1/। इसी प्रकार कोस 45 की वैल्यू देख रहे होंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू है a, हाइपोटेनियस की वैल्यू है a√2, ए से ए कट रहा होगा, वैल्यू आएगी 1/√2। इसी प्रकार टेन की वैल्यू देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे a, बेस की जगह अपन लिख रहे होंगे a/a कटेगा 1। इसी प्रकार कोट 45 की वैल्यू आएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की जगह अपन लिख रहे होंगे a, परपेंडिकुलर की जगह लिख रहे होंगे a से a कटेगा, वैल्यू आएगी 1। इसी प्रकार सेक 45 की अपन जगह लिख रहे होंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की जगह अपन लिख रहे होंगे a√2 बाई बेस की जगह अपन लिख रहे होंगे a से a कटेगा, वैल्यू आएगी √2। सेम इसी प्रकार कोसेक 45 की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की जगह अपन लिख रहे होंगे a√2 अपॉन में परपेंडिकुलर की जगह अपन लिख रहे होंगे a, तो a से a कटेगा, वैल्यू आ रही होगी √2। तो हमने साइन 45, कोस 45, टेन 45, कोट 45, सेक और कोसेक 45 की वैल्यू देख ली। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।